बहस मत कीजिए, ये बहस पे आ रहे हैं हम लोग को बहस। एक दिन ऐसा आएगा जो ओवैसी खुद बुर्का पहन के भागते फिरेंगे। ये अगर एक बुर्के वाली महिला जाके बिहार के सोने चांदी चुरा सकती है तो कैसे प्रधानमंत्री बनेगी? उठा दिया, सरकार काम करती है, बहुत बढ़िया काम करती है, बढ़िया, ठीक है। उन्हें प्रतिबंध लगाया, कुछ सोच समझ के ही लगाया। क्राइम जैसे इतने हो रहे हैं इस इंडिया में, तो उसको रोकने के लिए तो उसको सरकार ने सोचा होगा कुछ बात ये वाली। बुरके से प्रॉब्लम नहीं है, बुरके के आड़ में जो होता है उससे प्रॉब्लम है। देखिए, बिहार में ज्वेलरी शॉप पर जब से बुर्के पर प्रतिबंध लगाया है, कोई महिला बुर्के में ज्वेलरी शॉप में नहीं जाएगी। उसके बाद से ये मुद्दा इतना गरमाया कि अलग अलग प्रतिक्रियाएं लोगों की सामने आ रही हैं। असदुद्दीन ओवैसी जो कह रहे हैं कि इस देश को एक दिन हिजाब वाली प्रधानमंत्री देखने को मिलेगी। अब इस बात से कई लोगों के फिर रिएक्शन आए। कपिल मिश्रा कह रहे कि शायद ऐसा ना हो कि ओवैसी साहब को खुद बुर्का पहनकर भागना पड़े। वहीं रामा भद्राचार्य जी भी कह रहे कि ये सिर्फ एक सपना है, साड़ी वाली प्रधानमंत्री ही इस देश को देखने को मिलेगी। ये तमाम तरह की चर्चाएं आना लाजमी है क्योंकि बुर्का पर वहाँ प्रतिबंध लगाया गया है। अभी लोगों से मैं बात करूँगा कि उनको कैसे प्रधानमंत्री चाहिए। क्या नाम आपका? सईदा। आपका? तबस्सुम। शॉपिंग करके आ रही हैं? जी। बिहार में ज्वेलरी शॉप पर कोई लेडी बुर्के में नहीं जा सकती, प्रतिबंध लगाया गया है। जी। ये कैसी चीज़ है? गलत बात है, गलत बात है। हर वहाँ- किसी को अपना धर्म निभाने का इजाजत है हिंदुस्तान में, पर यहाँ तो अभी जैसे आप लोगों ने बुर्का सिर्फ फेस नहीं कवर किया, सर कवर किया है और ये कवर किया है, लेकिन जो लोग मुंह तक कवर करके जाएंगे वो उनका है हक। वो आप मतलब कोई भी आप छीन किसी नहीं का हक सकता है। छीन नहीं सकते कोई हैं। पूरे पर्दे में रहता है, कोई नहीं रहता है, तो ये कोई किसी का हक नहीं चाहिए। हमारी इज्जत है। इज्जत है। जी। तो उसमें जैसे चोरी होती है या कुछ तो- सीसीटीवी फुटेज जो होती है उसमें सिर्फ बुर्का दिखेगा, शक्ल दिखेगी नहीं। तो अगर चोरी होती है तो जिम्मेदार कौन हो? आप लेडीज रखो, लेडीज रखो, वो लेडीज चेकिंग करेगी आपको। हम बुरखे में हैं, एक मिनट, हम बुरखे में हैं, तो अगर हम चोर निकले तो इजाजत है कि आप लेडीज रखो, लेडीज चेकिंग करेगी। नहीं, वो बाद में पता चलेगा कि चोरी हो गई है, वो लेडी निकल चुकी है, फिर कैसे पहचान होगी? अब उसका तो कुछ तो इंतजाम करना पड़ेगा। लेकिन अब यही बात है ना कि नेकाब के आड़ में ये दूसरे लोग ये जो चोरी कर रहे हैं, तो ये नेकाब वालों पे इल्जाम लग रहा है ना। अब वो भी जो जिसकी चोरी के हिसाब से क्या समाधान हो सकता है इसका कि पहनकर जो चोरी कर लेती है महिलाएं, उनका क्या सलूक? गलत बात है उन लोगों के लिए। उन लोगों को सोचना चाहिए, किसी की इज्जत वाली चीजें हैं। हम ये चीज ओढ़ करके और इसकी बेअदबी कर रहे हैं, और दूसरे जो अपनी इज्जत जो कर रहे हैं उसको लेकर के ये लोग बर्बाद कर रहे हैं। मतलब तो ये तो कोई भी एक्शन उठाएगा इस चीज को लेकर। चोर और लुटेरा इन बातों को ये तो नहीं समझता कि ये किसी मजहब का मामला है या ठेस पहुंचेगी। वो तुमको तो अपने चोरी से मतलब है। जी यही तो बात है। उनको अपनी तो गलत किया सरकार ने वहाँ प्रतिबंध लगा के। वैसे तो गलत है। बुरके पे प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए, उसका कोई नया सलूशन ढूंढा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। देखो, हर किसी का अपना परंपरा है। अब नॉन मुस्लिम में साड़ी पहनते हैं, है ना, हमारे में सूट सलवार पहनते हैं, तो हम उनके ऊपर प्रतिबंध नहीं लगा सकते। क्यों? वो उनका परंपरा है, वो उनका पहनावा अलग है। हम सूट सलवार पहनते हैं। एक सवाल हो रहा है मेरा, जैसे आपने भी हिजाब पहना हुआ है, तो ओवैसी साहब कह रहे हैं कि जो प्रतिबंध वहाँ लगा हुआ है ना, अभी देश में एक दिन ऐसा आएगा कि हिजाब वाली महिला प्रधानमंत्री बनेगी। हो सके इंशाल्लाह। अच्छी बात है वैसे बने हैं। कभी नहीं बन भाई हम लोग यहाँ पे हुज्जत क्यों करने देश आए हैं। क्यों नहीं बन सकता? एक मिनट, हम लोग हुज्जत करने नहीं आए। इन्होंने कुछ सवाल किया है, हमने जवाब दिया, बात खत्म। नहीं रामा, ये चल बहस मत कीजिए। ये बहस पे आ रहे हैं हम लोग को। बहस कूड़े वाले है ना, कूड़े। हमारे में कहावत है, कूड़े का भी दिन आता है। 100 साल 12 साल में तो कूड़े की भी बाहर आती है। तो बस यही बात है। हम है ना बहस नहीं करेंगे, आप बहस करोगे, हम बहस नहीं करेंगे। लेकिन आप दिल्ली के रहने वाली हैं, यहाँ के जो कानून मंत्री हैं ना कपिल मिश्रा, वो कह रहे हैं कि ओवैसी साहब ऐसा ना हो कि बुर्का पहनकर भागना पड़ जाए। भाई जिसने कहा वो कुछ भी बोले, हम वो तो चाहते हैं ओवैसी साहब की प्रधानमंत्री बने ने हिजाब वाली लड़की। कपिल मिश्रा कह रहे हैं कि बुर्का पहनकर भागना पड़ेगा। अब इंदिरा गांधी बुर्खा साड़ी पहन के इंदिरा गांधी इलेक्शन के तो ये तो बहसबाजी है, कुछ नहीं। इलेक्शन वाले अपना वो जमाते हैं। एक बहाना हो गया है कुछ को लेकर के बात उठाना। पब्लिक इसी में लड़ रही है और कोई बात नहीं है। पब्लिक बेवकूफ है। अभी जैसे वो भैया बैठ गए यहाँ बहस करने, यहाँ आप पूछ रहे हैं, मैं तो नहीं आई हूँ
कि आप मेरे से कुछ पूछिए, वो बेफजूल के बहस कर रहा है? ये गलत बात है। पर्दा है, किसी का कुछ भी है, आप लोगों का भी बहुत सारा निजी चॉइस है, बिल्कुल निजी चॉइस है। तो इस पे हम आप बहस कर रहे हैं, जाकर के नेता से जाकर के बहस करें। आखिर ये बात हो क्यों रही है? नेता ये करे, नेता सब कुछ कर रही है, इनकम टैक्स कर रही है, ये सब कर रही है, ये बंद कर रही है, इंडिया गेट कर दिया, ये कर दिया, वो ये सब भी कर ले। इतने से मसलों के लिए पब्लिक लड़ रही है, करे खुद करे। हम प्रधानमंत्री कैसी चाहिए, बुरके वाली या साड़ी वाली? साड़ी वाली। बुरके वाली क्यों नहीं? क्योंकि वो उसमें पर्दा होता है, पता नहीं चलता ना कि हम मतलब पर्दे के आड़ में क्या होता है ये पता नहीं। बुरके से प्रॉब्लम नहीं है, बुरके के आड़ में जो होता है उससे प्रॉब्लम है। लेकिन जो लेडी हैं, मुस्लिम लेडीज हैं, वो कहती हैं कि हमारी सभ्यता है ये, हमारा अधिकार है ये। सभ्यता है, अपने मजहब पे जाओ, जहाँ जाना होता है आपको, जहाँ आपका लागू हो रहा है वहाँ जाओ। लेकिन जहाँ पे कोड जो है, तो कोई बोले कि आप तिलक लगाकर इस दुकान के अंदर नहीं आएंगी, तब नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। जहाँ पे जो कोड है, जैसे स्कूलों में है यूनिफॉर्म का है, तो हम यूनिफॉर्म वहाँ पे तो एक जैसा होनी चाहिए ना। वहाँ पे कोई तिलक लगा के नहीं जाता, वहाँ पे कोई भगवा गमछा नहीं, वहाँ पे सिर्फ यूनिफॉर्म होती है। वहाँ पे यूनिफॉर्म तो लागू करनी है। कॉलेज हो गया, स्कूल हो गया, वहाँ तो सभी नियम एक जैसे होने चाहिए। हमारा मंदिर है, हमारा मंदिर है, हम मंदिर में जाएंगे तिलक, ये पब्लिक प्लेस है, पब्लिक प्लेस में भी हम आ सकते हैं। लेकिन बुर्का जो है, बुर्का हम इसलिए कह रहे कि हम पर्दे उनको करने से मना नहीं करते, लेकिन हम ये कहते हैं कि जो बुर्के के आड़ में होता है तो सीधी बात है, धोखे से डर लगता है। और हो चुके हैं यहाँ पे चांदनी चौक दिल्ली 6 में बहुत कांड होते हैं। जो बुर्के के आड़ में किसकी बदनामी होती है? मुसलमानों भाई की होती है ना। जब कोई मान लो हम अभी बुर्का करें हैं, तो हम हिंदू है या मुस्लिम है, हम गुनाह कर जाएंगे तो बदनाम कौन होगा अंकल जी? अब मैं एक मिनट आपकी बात का जवाब दे दूं। भाई साहब ने इधर इस साइड में भाई साहब ने ये पूछा कि प्रधानमंत्री बुरखे वाला होना चाहिए, नहीं तुमने मने करी कि बुरखे की आड़ में, बुरखे में क्या क्या चीज छुप जाती हैं? चोर निकलता है बुरके में। देखो अंकल जी सुनो, सबसे पहले तो उसके मुंह छुपाए जाते हैं। अच्छा, आप अगर देखो बाई चांस प्रधानमंत्री का मुंह देखना जरूरी है। हाँ, उसका मुंह देखना जरूरी है। पूरे देश को चला रहा है, पूरा देश को चला रहा है, तो उसका मुंह नहीं दिखेगा। क्यों नहीं देखेंगे? अच्छा, बुरके में कोई और भी चीज छुप जाती है क्या? आज बच्चे जान रहा है तो किस वजह से जान रहा है? प्रधानमंत्री को आज छोटा बच्चा जान रहा है तो किस वजह से जान रहा है? जब उसका हम शकल नहीं देखेंगे। अंकल जी आप मेरे फेस टू फेस खड़े हैं, आपको अभी हम देख रहे हैं, तभी तो हम देख पा रहे हैं कि आप कैसे हो, किस रंग का हो, किस कलर का हो। तो आप दिख तो रहे हो, आपको जानेंगे ना कि अंकल जी ये हैं। लेकिन आप अगर नहीं दिखोगे तो हम कैसे जानेंगे कि ये हमारे कौन है? अच्छा, तुमने क्या कि बुरखे में कोई चीज छुप जाती है? हाँ, छुपती नहीं, सबसे पहले तो चेहरा छुप जाता है। अंकल जी बदनामी किसका है? आप ये किस कौम की बदनामी? हमारे हिंदू कौम की बदनामी है या मुस्लिम? मैं जो सवाल, ये चेहरा की बात नहीं कर रही है, ये कह रहे कि मान लो बुरके में कोई लेडी अंदर गई और वो गहने चुरा कर चली गई और सीसीटीवी में सिर्फ चेहरा दिख नहीं रहा है, बुरका दिख रहा है, तो बदनामी किसकी हो रही है? मुसलमानों की या उस लेडी की? हिंदू ही अगर पर्दे में चली गई, अगर बुरका पहन के, और वो मुस्लिम के काम करके, तो वो बुरके में है तो मुस्लिम ही तो बदनाम हो रहा हुआ कि नहीं? तो ये जगह राइट है ना? तो फिर हम कहाँ गलत हैं? आपके फेवर में भी बात कर रही है। वही हमने इनसे कहा है कि सराफा बाजार में कोई भी महिलाएं नहीं जाए। अगर किसी को सामान खरीदना अपने घर पे ऑनलाइन मंगाए, अपने किसी उससे मंगाए, मर्द से। अंकल जी आप टोपी लगाए हो, मैं तिलक लगाई हूँ, लेकिन ये तो पता चल रहा है ना कि आप टोपी लगाए, हम तिलक लगाए, तो हमें चेहरा तो फेस टू इस्लाम में क्यों कह रहे हैं कि हम खरीदारी नहीं करेंगे अगर बुरके पर प्रतिबंध लगाओगे? तो बुरखे वाली जानी बंद हो जाएंगी, खरीदारी सब करेंगे। क्यों? ऐसा कोई नहीं, जमाती वालों को तुम गलत कह रहे हो। मुसलमानों में भी सराफा वाले हैं, भैया जी, उनकी भी दुकानें हैं। आज भी पंचर बनवाना बंद कर दिया तो क्या होगा? नहीं, आज भी जो शिक्षित बहनें हैं मुसलमान, वो नहीं करना चाह रहे हैं। इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा इनको। समझ रहे हो? दिल्ली के मंत्री हैं कपिल मिश्रा, वो कह रहे हैं कि ओवैसी साहब जो बोल रहे हैं कि इस देश में एक दिन बुरके वाली प्रधानमंत्री बनेगी, तो वो कह रहे हैं कि बुरका पहनकर ओवैसी को भागना ना पड़ जाए। वो जो है ना, बाबा रामदेव भागेंगे लेडीज कपड़े पहन के, वो नहीं भागेंगे।
अभी आप देखो, सुनो अंकल जी, अगर बुरके में रहेगी क्या डॉक्टर बन पाएगी? सब बनते हैं। कैसे बनेगी? ऐसे ही बनेंगे। हम आपके कैसे इंजेक्शन लगवा लेंगे? आपका जब फेस नहीं दिखेगा तो देखो कितने नहीं ड्रोन बनने बना का। दिए, कितने अंकल जी हेलीकॉप्टर नहीं बना दिए बनने बच्चों का, ने। नहीं बनने का ये राइट देखो ना, नहीं है। देखो हॉस्पिटल में कोड नहीं है, देखो। स्कूल इनका कहने का हॉस्पिटल- मतलब ये है, आप नहीं समझ पा आप रहे हैं। देखिए क्या समझ नहीं पाएंगे, समझ पा रहे हैं। आप देखो ना। कहने का मतलब क्या है? मेरा तात्पर्य बात इनका समझ नहीं समझो। मैंने आप आपको देखो, फिर आपसे इंजेक्शन लगवा लोगे, मैं मुंह ढक के आऊंगी तो आप लगा लोगे? अब देखो नहीं ना। लगवाओगे ना? जब तक मेरा शकल भैया नहीं देखेगा। अगर डॉक्टर हम हैं, मुस्लिम डॉक्टर है, अगर मुस्लिम बहना डॉक्टर है, अगर वो बुर्का लगा के आ जाएगी तो क्या पेशेंट इंजेक्शन लगवा लेगा? नहीं लगवाएगा इनका ना? कहने का मतलब ये है, मेरी एक सेकंड मुल्ला जी मेरी बात सुनो। इनका कहने का मतलब नहीं ये है, लगाते। सुनो 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 सुनो, मैं बता रहा हूँ इनका, मुल्ला जी बड़े मियाँ मेरी बात सुनो। इनका कहने का मतलब ये है कि आज जो डॉक्टर आ रही है बुरके में, सुनो, अरे मेरी बात सुनो, आज जो लेडी डॉक्टर आ रही है बुरके में वो डॉक्टर है, हम उसे आते हैं, हाँ जी डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगा दो। कल को उसकी छुट्टी है, कल को दूसरा बंदा आ गया बुरके में कि हाँ ये तो वही मैडम है, उनने ठोक दिया इंजेक्शन दूसरा, ठीक है, वो बंदा मर गया है, तो कल को किस पे आएगी? उस लेडीज पे आएगी कि हाँ भाई वो आई थी, उनने इंजेक्शन ठोक दिया। अभी भी नहीं समझ में आई आप? आ रही, सब समझ में आ रही। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि इस देश में ऐसा दिन आएगा कि एक दिन हिजाब पहनने वाली महिला प्रधानमंत्री बनेगी। हाँ, वो लंदन में होगा, लंदन में ही उनका इच्छा पूरा हुआ। वो जो ममदानी वाला है वो देख रहे हैं ना हिंदुस्तान में सपना, एक दिन ऐसा आएगा जो ओवैसी खुद बुर्का पहन के भागते फिरेंगे, ये हिंदुस्तान छोड़ के भागते फिरेंगे। वो भूल जाए वो दिन, अब चला गया वो दिन। क्यों नहीं बन सकती कोई बुर्के वाली महिला इस देश की प्रधानमंत्री? क्यों नहीं बन सकती? अगर एक बुर्के वाली महिला जाके बिहार के सोने चांदी चुरा सकती है तो कैसे प्रधानमंत्री बनेगी? कैसे बनेगी? कैसे बनेगी? वो अलग मसला है, ये अलग मसला है। मसला कैसे है? पहले बुर्के में रहने का, बुर्के के शान बढ़ाने का तो तरीका सिखाओ। बुर्के के रहने में बुर्के की इज्जत तो बनाओ, बुर्का का क्या इज्जत है उसको तो फॉलो करो, फिर प्रधानमंत्री की सपना देखना। अब नहीं चलेगी देश में ये। करने वाले इज्जत करते हैं, हाँ? करने वाले इज्जत करते भी हैं। जो करने वाले इज्जत करते हैं तो करने वाले को इज्जत भी दिया हिंदुस्तान। अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति भी बनाया। अभी आरिफ मोहम्मद खान बिहार के राज्यपाल भी है, तो बनो ना आरिफ मोहम्मद खान और वो क्या कहते हैं अब्दुल कलाम, सोफिया कुरैशी, स्वागत होगा। लेकिन अगर बनोगे उमर आकर के लाल किले पे बम छोड़ोगे और पहलगांव में आकर के जात धर्म पूछ करके गोली चलाओगे तो नहीं मिलेगी वो इज्जत, और ना मिलेगा कभी। और ये भूल जाए ओवैसी, जो बुरके की आड़ में कहते हैं ना बुरके पहनने वाला प्रधानमंत्री बनेगा, वो बुरका पहन के खुद हिंदुस्तान छोड़ेगा, एक समय आएगा। देश में बुर्के वाली प्रधानमंत्री है नहीं? हमारे देश में बन तो सकती है जी। और ओवैसी साहब यही चाहते हैं क्योंकि बुर्का प्रतिबंध किया बिहार में। कानून सबके लिए एक है तो वो संस्था भी एक होनी चाहिए। तो क्या ख्याल है तुम्हारा? बिल्कुल, उन्होंने जी, इस देश का संविधान इजाज़त देता है सबको कि कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन कुछ लोगों को आपत्ति है, जैसे ये हो गए कपिल मिश्रा जी हो गए, वो कह रहे हैं कि ओवैसी साहब को खुद बुर्का पहन के भागना पड़ जाए। हमारे यहाँ पंजाब का प्रधानमंत्री रहा था, ठीक है, वो भी पंजाब का था ना, तो सबको चाहिए, बन सकते हैं मेरे हिसाब से। तो जो जब सबके लिए कानून, मामला यहाँ से उठा है कि बिहार में ज्वेलरी शॉप पर बुर्का बैन कर दिया कि कोई नकाब में शॉपिंग करने नहीं आएगी, तब से ये विवाद बढ़ रहा है। जमात इस्लामी भी कह रहे हैं कि हम खरीदारी नहीं करेंगे। नहीं, ऐसी कोई इशू नहीं है इस बात का। हमारी ये हमारी मानना ये है कि बन सकता है। ज्वेलरी शॉप पर जो बुर्का बैन किया गया वो सही है या गलत? वो अपनी अपनी परंपरा है, वो तो परंपरा के हिसाब से तो जो सब मार्केट में आना चाहिए। तो क्राइम जैसे इतने हो रहे हैं इस इंडिया में, तो उसको रोकने के लिए तो उसको सरकार ने सोचा होगा कुछ बात ये वाली। ये मामला तो वहीं से बड़ा है ना कि बुर्का प्रतिबंध किया। जमात इस्लामी कह रहे कि हम खरीदारी नहीं करेंगे। अब जमात इस्लामी तो ये भी कहा, उसका जो हेड था कि जब जब जुल्म होगा तब तक जिहाद होगा। तो जुल्म तो ईरान में हो रहा है, उनका मस्जिदें फूकी जा रही है, मदरसे फूकी जा रही है, वहाँ क्यों नहीं बोलते हैं? वहाँ बोले ना, चाइना के अंदर में, वहाँ क्यों नहीं बोलते हैं? यहाँ चाहिए, यहाँ हर चीज़ को जो आज़ादी मिल गई थी ना, वो अब आज़ादी फिर चाहते हैं, वो सब चलने वाला नहीं है। हिंदुस्तान में 120 करोड़ सनातनियों की सरकार बनेगी और कोई बुर्के वाली प्रधानमंत्री बनने की सपना छोड़ दे। पहले कहिए कि मेयर तो बन ले, फिर प्रधानमंत्री की सपना देखना। नहीं चलेगी देश के अंदर। कुछ समय आएगा जो खुद भागते फिरेंगे। ये कहाँ हो अब? नहीं चलेगी ये सब बुरके की आड़ में। बुरके की आड़ में
जाओ डुप्लीकेट वोट छापे जाओ, कांग्रेस को बनाए जाओ। 55 साल इस बुरके के आड़ में कांग्रेस ने शासन कर लिया, अब बुरका उठी तो कांग्रेस बैकफुट पे है ना, बैकफुट पर में। अब ये बुरके की आड़ में गलत काम करना बंद किया है। अगर हिंदुओं को भी किया और मुस्लिम को भी किया, हिंदू तो कोई आके विरोध नहीं किया है, लेकिन ये क्यों विरोध करते हैं, ये क्यों कहते हैं? अगर जिस दिन 120 करोड़ लोग तुमसे सामान खरीदना बंद कर देगा, तुम कहाँ जाओगे? तुम अपना सोचो। तुम ये तो कह दिए कि खरीदारी ना करे, मत करी तो खरीदो। आज जो अगर ये मीट की दुकान चलाते हैं उसमें न जाने कितने हिंदू हैं जो इनसे खरीदारी करते हैं, अगर बंद कर दे तो तुम क्या करोगे? तो ये सब बात, बुरके पर जो प्रतिबंध लगाया वो सही था? बिल्कुल 100% सही है। अगर नीतीश कुमार ने जरा सा बुरके को उठा दिया, सरकार काम करती है, बहुत बढ़िया काम करती है, बढ़िया, ठीक है। उनने प्रतिबंध लगाया, कुछ सोच समझ के ही लगाया। तो जमात इस्लामी को दिक्कत होगी ना कि वो कह रहे हैं हम खरीदारी नहीं करेंगे, हम इनको तो दिक्कत नहीं हिंदुस्तान नहीं से नहीं, है। 1 मिनट, 57 देश है मुस्लिम कंट्री के, वहाँ तो आपत्ति नहीं है, भारत में आपत्ति है। तो कहते हैं ना कि हमें भारत से लेने देना है, हमें क्या लेने देना है? भारत से फिर क्यों जाते हैं इधर-उधर? नहीं, फिर क्यों बंगाल में जाते जब हैं हिंदुओं को मारता है, कोई मैटर होता है? नहीं, अगर तो हिंदू नहीं, मुसलमान बंगाल क्या में अगर हिंदू को मारता है तो इनसे कोई लेना देना नहीं, कहते ये हमारे देश के नहीं है। लेकिन अगर इजराइल अगर कुछ करता है तो वो हमास को अपना रिश्तेदार बनाकर प्रदर्शन करते हो, ये सब नहीं चलेगी। साहब एक बात बताइए, आप तो सिर्फ प्रतिबंध को लेकर कह रहे हैं, सही किया। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि हिजाब वाली प्रधानमंत्री बनेगी इस देश में एक दिन। अच्छी बात है, क्या दिक्कत है? हिजाब वाली बनेगी, अच्छी बात है, हम इसलिए खुश हैं। अरे नहीं, कैसी बन बात कर सकती रहे है हैं? मतलब हाँ, इस देश में हिजाब पहनने वाली महिला भी प्रधानमंत्री बन सकती हाँ, है बन एक दिन। सकती है। ओवैसी साहब चाहते हैं ये, हाँ, बन क्योंकि सकती बुर्का है। बैन किया बिहार में। आपको योग्यता के आधार पे सब बन सकते हो। भारत का संविधान ही ऐसा है कि आप सीएम, पीएम, सांसद, विधायक, पार्षद सब बन सकते हो। लेकिन आप सोचो कि बुर्का के आधार पे आपको पद मिलेगा, तो ये भारत में कभी ना होगा, ना होने वाला। मारे हुए है ना वो, बुर्का बैन कर रहे हैं बिहार में। आप जोली शोप जमात इस्लामी कह रहे हैं कि हम खरीदारी नहीं करेंगे। देखो, जमात इस्लामी जो कह रही है उसको मैं एक सख्त चेतावनी देना चाहता हूँ। पंचर पाना और प्लम्बर का सारे सेक्टरों में मद्दी आ जाएगी और हिंदुओं ने सामान खरीदना बंद कर दिया। ये किसको धमका रहे हैं कि अगर हिंदू खुद पिंचर जोड़ते हैं, खुद हिंदू अगर मुसलमानों से व्यापार बंद कर देना तो खाने के टोटे पड़ जाएंगे, अपना कुर्ता भी नहीं सिल पाएंगे ये लोग। वो आपका मानना है, सबका थोड़ा। ये धमकी ना दे। अगर मैं कह रहा हूँ बुर्का अगर बैन किया है तो भाई दिक्कत क्या है? आप पहनो ना, दरगाहों में पहनो, घर में पहनो, मस्जिद में पहनो। किसने आपको रोका है? आप कहोगे हम स्कूलों में बुर्का पहनेंगे, हैं? पब्लिक में नहीं पहने। अरे किसने रोक रखा है? हाँ, यही है ना बात। किसने रोक रखा? लेकिन आप सोचो कि आप शराब की दुकान, शराबा व्यापारियों के पास जाओगे, वहाँ से बुर्का में चोरी चकारी करोगे, तो इस पे दिक्कत है ना। क्यों विरोध नहीं करते हैं? बुर्का बैन को लेकर जो हो हंगामा चल रहा है उसको लेकर लोगों की क्या राय है? आप लोग अपनी राय प्लीज कमेंट बॉक्स में दीजिए।